Hi everyone, welcome to a subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 27 Principles of Digital Leadership. So क्लास अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर हम देखें तो उसके क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो हमने उसको कवर किया था। साथ साथ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमने वो जाना था कि अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं जो ट्रेंडिंग में है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर से हमने कवर कर ली थी। अब बात ये आती है कि डिजिटल लीडरशिप के लिए प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या होने चाहिए। तो हमें ये देखना है क्लास कि अगर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कोर, अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं किसके, डिजिटल लीडरशिप के। अब डिजिटल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम लीडरशिप की बात करें तो क्लास यहाँ पे ये बात आती है कि कोई भी अगर अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसका कोई भी लीडर हो, कोई भी ओनर हो, तो उसकी क्या क्या रूल्स की बात करें या उसके बिहेवियर की बात करें, उसके एटीट्यूड की बात करें, तो उसकी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। तो हम उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा पहला कोर प्रिंसिपल है वो है हमारा ऑथेंटिसिटी। सो क्लास अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो बेसिकली ऑथेंटिसिटी में क्या आता है कि बेसिकली जो पर्टिकुलर ओनर है, जो पर्टिकुलर लीडर है, वो कितना रियल है, यानी कि वो कितना सही है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे बोली भी है, यू हैव टू बी अ रियल एंड ट्रू टू यू योर सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप सही हैं, आप रियल हैं अपने लिए भी, अपने आप से भी और दूसरों के लिए भी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी ऑथेंटिसिटी शो होगी, जिससे अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो उन कस्टमर्स का हमारे हमारे से एक अच्छा विश्वास बन सकता है। वो हम पर ट्रस्ट कर सकता है, बिलीव कर सकता है हमारे प्रोडक्ट से या हमारी जो भी प्रोडक्ट की सर्विसेज हैं उन पर। सो क्लास कहीं ना कहीं हम बात पहले अगर पॉइंट की बात करें, पहले प्रिंसिपल की बात करें, तो ऑथेंटिसिटी भी हमारा एक मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम बोल भी सकते हैं यहाँ पे, दिस विल ट्रांसलेट एंड डिस्टिल इनटू बिलीवेबिलिटी थ्रू आउट योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, दिस विल ट्रांसलेट एंड डिस्टिल इनटू बिलीवेबिलिटी, यानी कि ये बिलीव, अगर हम बिलीव की बात करते हैं तो बिलीव को बिलीव में ट्रांसलेट करता है थ्रू आउट योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, कस्टमर्स उन पर क्या कर सकता है, इजीली ट्रस्ट कर सकता है। तो यानी कि पहला हमारा जो प्रिंसिपल हुआ वो क्या हुआ, हमारा ऑथेंटिसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज इन्फ्लुएंस। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो बेसिकली इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एट डिजिटल एज लीडर्स कैन मेक एंड एम्पलीफाई इन्फ्लुएंस थ्रू मल्टीपल डिजिटल चैनल्स। यानी कि जो भी पर्टिकुलर हम ओनर की बात कर रहे हैं, लीडर की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह से इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई कर सकता है, इन्फ्लुएंस इस तरह से बना सकता है, किसके थ्रू, मल्टीपल डिजिटल चैनल्स के थ्रू। जिससे क्या होगा कि उन चैनल्स का यूज करके जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनका हम इन्फ्लुएंस गेन कर सकते हैं। यू नॉट ओनली कंज्यूम द कंटेंट एज अ लीडर, यू ऑल्सो क्रिएट कंटेंट टू कन्वे द विजन एंड लीडरशिप। To influence means to be able to help shape other people's views and opinions towards one's own views or perspectives। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बात भी करी, क्या बोला कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, कि टू बी एबल टू हेल्प शेप अदर पीपल्स व्यूज, यानी कि जो भी अदर पीपल्स के व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, है ना, उनको शेप होने में हेल्प करे। यानी कि उनके ओपिनियंस को, व्यूज को भी देखा जाए, रखा जाए और उन पे क्या किया जाए, उनकी ओपिनियंस पे भी कुछ काम किया जाए, है ना। तो क्लास यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रिंसिपल की, इन्फ्लुएंस की, तो हमें ये चीज नोटिस करनी है इसमें कि इस तरह से लीडरशिप हो, यानी कि हम कोई भी किसी डिजिटल चैनल के थ्रू अगर हम कुछ भी हम शेयर करते हैं तो उसका कितना इन्फ्लुएंस कस्टमर्स पे जा रहा है ना, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट से, उस पर्टिकुलर डिजिटल चैनल से, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल। नाउ कम टू द अनदर प्रिंसिपल विच इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेटिवली एंटरिंग इनटू अनदर पर्सन्स फीलिंग्स और द intellectual identification with
और एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स और एटीट्यूड्स ऑफ अनदर। यानी कि बेसिकली जो भी पर्सन्स हैं जो हमारे उस प्रोडक्ट को, उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हम क्या करें, उनको समझें, है ना, उनकी फीलिंग्स को हम समझें, उनके जो भी थॉट्स हैं और जो भी अनदर पर्सन के एटीट्यूड्स हैं उनको भी हम देखें, है ना, उनको एक्सपीरियंस करें। क्योंकि क्लास अगर हम अगर कोई भी लीडर है इन सारे पॉइंट्स को भी अगर वो फॉलो करेगा, है ना, अगर हम सारी फीलिंग्स को समझेगा, उनके जो भी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो भी उनका इंटरेक्ट है, उनकी जो फीलिंग्स है ना, जो भी उनको अंडरस्टैंड करेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो, अगर हम अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसमें भी इम्प्रूव होने में हेल्प करेगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली भी है, सारे जो भी लीडरशिप के ट्रेड्स हैं कि इन डेवलपिंग द ट्रू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन रिलेटेड इंटरेक्शन विद अदर्स। बिल्कुल ठीक। इट्स द लीडरशिप कैपेसिटी टू बी अ नॉन जजमेंटल, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस तरह से लीडरशिप नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज ही करें, है ना, यानी कि एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, एक अच्छा इंटरेक्शन बना के रखें। टू अप्रिशिएट एंड कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स वेज, यानी कि अप्रिशिएट भी किया जाए और दूसरे जो भी पीपल हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी किया जाए। सो क्लास कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में किसकी बात आती है बेसिकली, कि उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, एटीट्यूड, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनको अप्रिशिएट, उनको क्रिटिसाइज ना करना और उनको अंडरस्टैंड करना। तो ये सारी चीजें हमारे पॉइंट किस में आती हैं, किस प्रिंसिपल में आती हैं, एम्पैथी में। नाउ कम टू द अनदर प्रिंसिपल विच इज फोर्थ, एजिलिटी। इसमें क्या होता है एजिलिटी में? द मोस्ट क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल एज इज द स्पीड ऑफ चेंज। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें इस डिजिटल एज में, इस डिजिटल एरा में, कि चेंज बहुत जल्दी जल्दी आता है, बहुत स्पीड से होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे कि प्रीवियस हम ट्रेडिशनल जो भी टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे और आज के एरा में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम इफेक्टिव लीडर की बात करें तो दे शुड हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजेस, यानी कि वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए, इस तरह से उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। And adaptive leaders will inspire crowdsourcing and crowdstorming. And adaptive leadership teams comprising a diverse range of individuals with the cognitive difference will be able to draw on a wider set of experiences. So class कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे किस चीज की बात करी है क्या, कि जो भी चेंजेस अगर आते हैं तो जो लीडर है उसके अंदर कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और साथ साथ और कि उसके अंदर टीम, अगर जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो टीम वर्क की उसके अंदर वो भावना होनी चाहिए। यानी कि उसका इस तरह से भी नेचर होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअली काम किया जाए, अगर उसी टास्क को अगर हमें टीम में करना है तो टीम में कैसे किया जाए, और किस तरह से अगर टीम में काम करते हैं तो क्या डिसीजन लिया जाए। तो इस तरह का अगर हम बात करें कि टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी वाली नेचर है, तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी आपके बिजनेस में हेल्पफुल होती है ना। तो अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ क्राउड सोर्सिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्राउड सोर्सिंग, क्राउड सोर्सिंग की बात करें तो बेसिकली ये कि लीडर, अगर उस लीडर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीडर के अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि अगर ऑनलाइन अगर कोई भी चीज या सेशन या जो भी पर्टिकुलर इवेंट चल रहा है तो उसके अंदर जो भी पर्सन है उनसे कुछ इंफॉर्मेशन वो गेन कर पाए, है ना। तो इस तरह से उसके अंदर क्राउड सोर्सिंग वाली नेचर भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लीडर के अंदर। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ प्रिंसिपल था, जो क्या था आपका एजिलिटी। नाउ कम टू द फिफ्थ वन विच इज इनसाइट। अगर इनसाइट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनसाइट का मतलब है डीप, यानी कि उसके अंदर किस तरह का नेचर होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। लीडर हैज द बेटर परसेप्शन टू बी अ गुड कम्युनिकेटर अपॉन थिंकिंग डीपर, यानी कि गुड कम्युनिकेटर के साथ साथ वो क्या कर पाए कि वो जो उसके थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो कैसी हो, डीपर हो। ऐसा नहीं है कि खाली वो जस्ट वो बोलने वाला हो, है ना, इस तरह से बोले कि बोलने के साथ साथ वो पर्टिकुलर अगर सोचने की बात आती है तो वो उस गहराई में भी सोचे। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे बोली भी है क्या, कि रेदर देन जस्ट स्पीकिंग लाउडर। ऐसा नहीं है कि खाली लीडर का काम बोलना ही बोलना होता है, कहीं ना कहीं उसका काम सोचना भी होता है। अपॉन नोइंग व्हेन टू वॉइस आउट, व्हेन टू कीप साइलेंट, कब चुप रहना है ये भी मालूम होना चाहिए, कब बोलना है उसे ये भी मालूम होना चाहिए, बोलने से पहले सोचना है ये भी मालूम होना चाहिए, है ना। वो कम से कम वर्ड्स का यूज करे,
है ना, और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाए कम वर्ड्स में, क्राउड सोर्सिंग मास्टर होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही सारे टर्म्स हैं अगर हम बात करें तो ये भी क्वालिटी किसके अंदर होनी चाहिए, लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो कि किसके अंडर आती है, किस प्रिंसिपल के अंडर आती है, इनसाइट के अंदर। नाउ कम टू द अनदर बैलेंस। अगर हम बैलेंस की बात करें, इस प्रिंसिपल की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें अगर हम नेचर की बात करें, है ना, अगर हम अर्थ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो नेचर वर्ल्ड है और जो मैनकाइंड वर्ल्ड है, ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, डायनामिक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अर्थ पे सबको रहना है तो हमें बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल एरा में भी जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा एंटरप्राइज है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसमें हमें भी एक बैलेंस बना के चलना होगा। यानी कि हमें इस तरह से स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होगी वहां पे, उस स्ट्रेटेजी को लेके चलें तो जो भी हमारे टास्क हैं उस बिजनेस के अंदर, वो हम सक्सेसफुली क्या कर पाए, अचीव कर पाए। यानी कि जो हमने गोल डिसाइड किया है, उन गोल्स के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर टास्क को हम कंप्लीट कर पाए, उस गोल को अचीव कर पाए। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे बोली भी है, द टीम्स कलेक्टिव कैपेबिलिटीज अपॉन विच स्ट्रेंथ एंड स्किल्स अवेलेबल एंड बैलेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स विद शॉर्ट टर्म टास्क। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमारे किसमें आते हैं, बैलेंस, कल्चर ऑफ बैलेंस के अंदर आते हैं, है ना। किसके अंदर आते हैं, कल्चर ऑफ बैलेंस के अंदर आते हैं, कि किस तरह से क्रिएटिविटी की जाए, किस तरह से डिसिप्लिन रखा जाए, कैसे सारे पॉइंट्स को व्यू किया जाए, है ना, किस तरह से माइंडसेट क्रिएट किया जाए, जिससे सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली हो भी पाए। तो हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने उस एनवायरनमेंट को कैसे बना के चले, बैलेंस बना के चले। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज लास्ट वन, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है लीडरशिप का। जैसे कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अगर लीडर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी कैसा होना चाहिए, एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, है ना, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरों को ऊपर ब्लेम लगा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, हैविंग द एबिलिटी टू रिमूव इमोशन फ्रॉम योर डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमोशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जब डिसीजन की बात आ रही हो तो वो उसके अंदर इमोशंस आ रहे हो, है ना। तो ऐसे कुछ अगर हम पॉइंट्स की बात करें जो उस लीडर के अंदर मैच्योरिटी शो करे, तो वो वाला प्रिंसिपल आपका इसके अंडर आता है, यानी कि 7 जो आपका मैच्योरिटी है। तो यानी कहीं ना कहीं लीडर के अंदर मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, एक बार हम गो थ्रू हो लेते हैं, जैसे कि ऑथेंटिसिटी, इन्फ्लुएंस, एम्पैथी, एजिलिटी, इनसाइट, बैलेंस एंड मैच्योरिटी। ये हमारे 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं किसके, किसके, डिजिटल लीडरशिप के। तो क्लास, आज के लेक्चर में हमें यही जानना था। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।